श्रुतिका को एक बार विलन बनाने के बाद क्या बिग बॉस यहाँ पर मतलब उन्हें अभी तक शांति नहीं मिली है। बिग बॉस को शांति तब मिलेगी जब खुद उसके दोस्त इस बात पर मोहर लगा देंगे कि हाँ भाई श्रुतिका गलत है, श्रुतिका विलन है, श्रुतिका इंडिसिसिव है, श्रुतिका अपने फैसलों पर नहीं रहती है, श्रुतिका बोलती कुछ है करती कुछ है। तो बहुत एक ऐसा नैरेटिव पिछले कुछ दिनों में मेकर्स ने खुद ही सेट कर दिया श्रुतिका के बारे में। और मतलब मुझे ये कहते हुए ऐसा लग रहा है कि आपने एक दूसरे कंटेस्टेंट का, यानी कि एक ऐसे कंटेस्टेंट को टॉप 5 में ले जाना था जिसका पत्ता श्रुतिका काट सकती थी, तो आपने श्रुतिका को एक बिल्कुल विलन के तौर पर जो है एक नैरेटिव सेट कर दिया। मतलब बहुत ही ज़्यादा ये डिसअपॉइंटिंग है कि एक आप अपनी लाडली को टॉप 5 में ले जाना चाह रहे थे और इसीलिए आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं था, तो आपने श्रुतिका को विलन बनाया। हालांकि श्रुतिका की भी अपनी गलतियां हैं। कल जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी उसके टॉप 5 की रैंकिंग, जहां पर वो क्लियरली करण, चुम, रजत, दिग्विजय और शिल्पा को रख सकती थी। और ऐसा नहीं था कि इनमें से कोई भी एक भी ऐसा हो कि नॉन डिजर्विंग हो शिल्पा को छोड़कर। सारा को टॉप 5 में रखने का करेज अगर उसमें था तो वो तो शिल्पा को टॉप 5 में ले ही जाती ना, क्या ही फर्क पड़ता। तो करण को 1 पर भी रखती। करणवीर मेहरा शो तो खुद फरा आकर कहकर चली गई थी। दूसरे पर आपने अविनाश को रख दिया, आप चुम को रखती, एक रैंक उसको बढ़ा देती, तीसरे पे रजत को रख लेती, फिर बचे आपके 2 और प्रायोरिटी और उनको रख लेती। तो ये जो टॉप 5 की रैंकिंग में श्रुतिका ने गुफअप किया है वो उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी इस पूरे सीजन की। पर यहाँ पर उसको इस लेवल तक कंफ्यूज करने के लिए मेकर ही जिम्मेदार है। ठोक बजाकर बार बार बोलना कि अपने डिसीजन पर नहीं टिकती है, तो वो इतनी फेयर होने के चक्कर में उसे पता ही नहीं चला कि वो कब इतनी अनफेयर हो गई। तो खैर इस पर मैंने कल रिव्यू में भी बहुत चर्चा की है। पर अब जिसे कहते हैं ना, एक आखिरी चीज़ जो बाकी रह गई थी उसके दोस्तों का साथ छोड़ना, जिससे श्रुतिका पूरी टूट जाए, वो भी मेकर्स ने कर दिया। एक लेटर टास्क दे दिया। अब इस लेटर टास्क में करणवीर और चुम दोनों ने श्रुतिका को लेकर लेटर लिखा। करण लिखते हैं, सही होने के चक्कर में, इंग्लिश में है मैं आपको हिंदी करके बता रही हूँ, बीइंग राइट होने के चक्कर में इसने अपने सारे दोस्तों को इसके सारे दोस्त इससे छूट गए हैं या इसने अपने सारे दोस्तों को खो दिया है। प्रॉमिस करने के बाद कि चुम, मैं, शिल्पा और दिग्विजय नॉमिनेशन में इसकी प्रायोरिटीज होंगे, उसने कन्वीनियंटली दिग्विजय को एलिमिनेट कर दिया अपने पर्सनल वेंडाटा के वजह से। शी हैज प्लेड विद द फीलिंग्स ऑफ हर ओन फ्रेंड्स, ऑल्सो हर्ट देम डीपली इन द बार्गेन। ऑल्सो नो वन एवर शुड गेट अ फ्रेंड लाइक श्रुतिका। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये। शी इज वर्स देन हैविंग एन एनिमी एंड इट्स अ कर्स नॉट डन श्रुतिका। सारी भड़ास करण ने इस लेटर में डाल दी है। और अब आप सोचिए जब ये लेटर श्रुतिका पढ़ेगी या श्रुतिका के पास आएगा तो बची कुची उसकी एनर्जी, मोटिवेशन सब जाने वाला है और इसके लिए जिम्मेदार मेकर्स हैं। हालांकि जब कल सभी आंसू बहा रहे थे ना, तब भी मुझे लग रहा था कि इनको आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने दिग्विजय को बचाने के लिए कुछ किया नहीं और अब कैमरे के लिए आंसू बहा के कुछ भी नहीं होने वाला था। चुम ने क्या लिखा, मतलब चुम भी अगर श्रुतिका के अगेंस्ट लिख रही है तो अब श्रुतिका के पास कुछ भी गेम नहीं बचा है। मेरे फ्रेंड दिग्विजय श्रुतिका के एक गलत फैसले की वजह से घर से बेघर हो गया है। चुम को लगा था कि श्रुतिका इस टाइम गॉड मेरे फेवर में कुछ फैसला सुनाएगी, बट नहीं किया श्रुतिका ने ऐसा। और फेयर होने के चक्कर में दिग्विजय को घर से बाहर कर दिया। ना उन्होंने फेयर किया और ना उन्होंने चुम के फेवर में कुछ किया। अब ये चुम ने अपना ही नाम लिखा है, मेरे ख्याल से उसका जो हिंदी का इशू है उसकी वजह से चुम के फेवर में कुछ किया। करण, शिल्पा मैम एंड दिग्विजय एंड चाहत के सेक्रीफाइस को वेस्ट में जाने दिया, इन वेन जाने दिया, मतलब बेकार जाने दिया, क्योंकि श्रुतिका का टाइम गॉड बनने में सभी ने बहुत साथ दिया था। इस उम्मीद में कुछ अच्छा होगा, सब उल्टा हो गया। तो ये चुम ने लिखा है। और यहाँ पर जो पर्सनल वेंडेटा वाली बात की है ना करण ने, वो कल श्रुतिका ने दिखाया है। वो बार बार वो मेरी फैमिली पर गया, मुझे बोल रहा था। आपने सिर्फ अपने पर्सनल के बारे में सोचा श्रुतिका, वहाँ पर भी आप गलत दिखी। उसके लिए मैं मेकर्स को जिम्मेदार नहीं मानती, उसके लिए आपका थॉट प्रोसेस ही जिम्मेदार है कि आपके मन में अगर दिग्विजय को 11 नंबर की रैंकिंग पर रखना था, उसके पीछे का कारण आपका पर्सनल वेंडेटा ही था। पर श्रुतिका को इस हद तक लाने के लिए मेकर्स ही जिम्मेदार है। तो खैर ले जाइए ईशा को टॉप 5 में। मतलब मुझे तो यही लगता है कि ये इसी के लिए ये सब हुआ है।
तो खैर, अब चुम और करण ने जो बातें लिखी हैं वो मुझे लगता है कि कहते हैं ना लास्ट नेल इन कॉफिन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बस ये उसका काम करेंगी और यहाँ पर श्रुतिका एकदम टूटने वाली है।